Ramadan, 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 Ramadan. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video and this is 21st रोज़ा. So यहाँ पर हम लैलतुल क़द्र की रात जो है वो हम हर साल जागते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से. तो ये कल रात का वीडियो है और मैं और अम्मी जाग रहे थे यहाँ पर. मेरा भाई भी बाद में आया, वो भी हमारे साथ, उसने थोड़ी देर नमाज़ वगैरह पढ़ी और वो भी सहरी तक जाग रहा था हमारे साथ, एक्सेप्ट फॉर माय अब्बू. तो क्योंकि इन दोनों को सुबह काम पर जाना होता है, वरना इसके पहले जब मेरा भाई बेरोज़गार था तब वो हम लोग सारी रातें साथ में जागते थे, पाँचों रातें हम सब साथ में जागते हैं. खैर यहाँ पर हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं बीच बीच में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट है ना. तो हम लोग यूजुअली ब्रेक के टाइम पे चाय या कॉफ़ी लेते हैं, बट इस बार मुझे तो बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी. सो आई स्किप्ड एनी टी और कॉफ़ी और बदले में मैंने यहाँ पर जो जूस बचा हुआ रखा था इफ़्तार का वो लिया है. और फिर मेरे भाई को भी भूख लगी थी तो उसके लिए हम लोगों ने छोले भटूरे बनाए थे कल इफ़्तार में, तो वो बचा हुआ था तो मैंने उसके लिए गर्म करके वो भी दिया. तो खैर हम लोगों ने रात में इबादत में हम कुरान पढ़ते हैं और उसके बाद नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं और बस ज़िक्र वगैरह करते हैं और ढेर सारी दुआएं भी मांगते हैं. मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी चाहिए, हिदायत के लिए दुआएं मांगे और हम सब के लिए, सारे लोगों के लिए दुआएं मांगे आप सब भी. और यहाँ पर माइलो भी हम लोगों का साथ दे रहा था, वो तो यूजुअली सारी रातें वैसे भी जागता है ये. खैर यहाँ पर मेरे भाई को लगी थी भूख, तो बस उसके लिए मैं ये छोले भटूरे गर्म करके उसे दूँगी एंड फिर हम अपनी इबादत कंटिन्यू करेंगे. सो उसके बाद हम सब ने सहरी की और फिर यहाँ पर हमने अब थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग वगैरह करके और फिर हम वज़ू करके यहाँ पर अज़ान का वेट कर रहे थे ताकि हम नमाज़ पढ़ें और फिर सब के सब जल्दी से सोने के लिए जाएं, क्योंकि हम सब सारी रात जागे थे. मगर अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे कोई परेशानी नहीं आई, बहुत ईज़िली रात जाग ली हम लोगों ने. खैर फाइनली इन माई रूम. Okay, so now it's around 5:40 and we are done with everything, namaz, Quran, alhamdulillah. So let's sleep now. Good night. ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. और यहाँ पर बज रहे थे 12, मैं उठ चुकी हूँ सो के. एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना बेड सही करूँगी और उसके बाद फिर शावर लेना है एंड अपने जो कपड़े जो सूख गए थे तो उनको भी फ़ोल्ड करके मुझे रखना है. वैसे अम्मी ने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था बट मुझ में बहुत ज़्यादा चूल है, मतलब जब तक कपड़ा मेरी तरीके से परफेक्टली फ़ोल्ड ना हो ना तब तक मैं नहीं रखती उसे वार्डरोब में. फिर उसके बाद क्या है ना कि शक्ल बिगड़ जाती है. खैर तो ये कपड़ों को मैं रखूँगी और उसके बाद मैं अपने दूसरे कपड़े निकालूँगी वार्डरोब से, क्योंकि उसके बाद शावर लेना है मुझे. सो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि यहाँ पर मैं चिकन को मैरिनेट करके रखने वाली हूँ फॉर इफ़्तार. और यहाँ पर मैं बनाऊँगी चिकन तंदूरी. तो सबसे पहले तो ये चिकन की इस तरीके के लेग पीसेस है, ये अम्मी ने बहुत पहले ला कर रखे हुए थे तो अम्मी ने बोला कि आज यही बना लेते हैं. तो ये सारे लेग पीसेस को मैं सबसे पहले इन पर कट्स लगाऊँगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बोन का पार्ट होता है ना उस पर कट लगाना बहुत ज़रूरी है. तो इस तरीके से हर जगह पर कट्स लगा लूँगी और इसको सबसे पहला
मैरिनेट करेंगे हम। सबसे पहले लेना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और लेमन, और इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे, बट मैंने नहीं ऐड किया था। तो ये हमारी फ़र्स्ट मैरिनेशन है और इसको मैरिनेट करके मैं एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तक छोड़ दूँगी यहाँ पर। तो फर्स्ट मैरिनेशन को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है और सेकेंड मैरिनेशन को थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो भी चलता है। तो इस वजह से क्या है ना कि हमारा चिकन है थोड़ा सा टेंडराइज़ हो जाता है। खैर यहाँ पर अम्मी नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी एंड देन फिर जाऊँगी मैं अपना सेकेंड मैरिनेशन जो है चिकन का उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था चिकन को, तो एक मैंने बोल ले लिया है। सबसे पहले उसमें डालूँगी 2 टीस्पून है धनिया पाउडर, 2 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून है गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया था, और उसके बाद यहाँ पर रेड फूड कलर है, और यहाँ पर फिर मैं 3 से 4 टेबलस्पून भर के योगर्ट यूज़ करूँगी और 1 टीस्पून भर के फिर से जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सॉल्ट। तो यहाँ पर रेड फूड कलर जो मैंने यूज़ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ ये एकदम जो रेड कलर होता ना वैसा रेड कलर नहीं दे रहा था मेरे मैरिनेशन को, थोड़ा पिंकिश में था। सो इसके बदले आप चाहें तो कश्मीरी रेड जो चिली होती है ना, रेड चिली पाउडर, वो यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा ब्राइट कलर देता है। खैर मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया था। और यहाँ पर मैं सारा का सारा जो मैरिनेशन है उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल भी मैंने ऐड किया था उसमें। तो अब अपने चिकन को लगा दूँगी सारे चिकन पीसेस पर, और मेक श्योर कि कट्स के अंदर भी मसाला जो है हमारा मैरिनेशन का वो अच्छे से लग जाए। तो इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी फॉर अराउंड हाफ़ एन आवर या फिर 1 आवर तक भी हम मैरिनेट कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पर असर का वक्त हो चुका है, मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं मिल्क बॉईल करने के लिए रख दूँगी, बिकॉज़ इससे मैं स्वीट डिश बनाऊँगी, चाइना ग्रास जो पुडिंग होता है ना वो, बिकॉज़ ये बहुत ईजीली और जल्दी बन जाता है। सो हम रमज़ान में यही प्रेफर करते हैं। और उसके बाद मैं बनाऊँगी लौकी की जो भजिया होती है, पकौड़े, वो, तो उसका जो कोटिंग होता है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले 3 से 4 टेबलस्पून बेसन है और 1 कप भर के जो चावल का आटा आता है वो है। बेसन सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के ग्रीन चिली का पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला था मैंने, एंड फिर सॉल्ट है, और पानी की हेल्प से अच्छे से एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर जो मेरा मिल्क था वो भी बॉयल हो चुका है। तो ये जो चाइना ग्रास पुडिंग का जो रेडीमेड पैकेट आता है ना मिक्सचर, तो वो पूरा का पूरा मैंने एक पैकेट इसमें पोर कर दिया था। ये रोज़ फ्लेवर का था, इसके लिए इसका कलर जो है वो पिंक पिंक नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसे मैं और 5 से 7 मिनट पकने दूंगी ऑन मीडियम टू लो फ्लेम। और यहाँ पर जो लौकी है मैं उसे भी कट कर लूँगी। तो मैंने सिर्फ हाफ़ ही यूज़ किया था, बिकॉज़ हाफ़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी में हम इसके पकोड़े बन जाते हैं। तो इसको पील ऑफ करने के बाद पतले पतले स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर लूँगी, एंड दैट्स इट। फिर इसको सिर्फ जो मिक्सचर हमने बनाया था ना उसमें डिप करके हमने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर जो मिल्क का मिक्सचर है हमारा पुडिंग का वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, कुक हो चुका है। तो बस उसे मैं इस तरीके से बोल में निकाल लूँगी, और जब ये अच्छा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब इसे फ्रिज में रख देंगे हम। और यहाँ पर चना बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है चना, थोड़ा सा पानी, उसके बाद एक मीडियम साइज़ का अनियन है, छोटू साइज़ का टमेटो है, एक ग्रीन चिली, हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे प्रेशर कुकर में मैं कुक कर लूँगी। और मैं इसमें सॉल्ट डालना बिल्कुल ही भूल गई थी, मतलब कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। खैर तो हमने बाद में इसमें डाल दिया था। और इसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊँगी पटेटो चीज़ बॉल। तो उसके लिए मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया, उनको जल्दी से पील ऑफ कर लूँगी। एंड यहाँ पर साइड में मैं जो पालक है उनके जो पत्ते होते हैं ना उन्हें निकाल रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर मैं पालक को भी फ्राई करूँगी। पालक के जो पकौड़े होते हैं ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो उसका कोटिंग भी बहुत ही सिंपल है, बस बेसन लेना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड किया था, पानी की हेल्प से एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे हम लोग उसका। और यहाँ पर जो पटेटोज़ हमने बॉईल करके रखा हुआ था ना उसको मैंने मैश कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ मैशर। उसके बाद आई हैव एडेड सम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, सॉल्ट है, एंड दैट्स इट। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके साइड में रख दूँगी। एंड उसके बाद अब बारी आती है जो हमारा चिकन तंदूरी है उसको मैं कुक कर लेती हूँ। तो मैंने तो इसे सोचा था कि पहले मैं अवन में ही इसे बेक कर लूँगी, बट द थिंग इज़ कि जो मेरा अवन का साइज़ है या फिर जो बेकिंग डिश है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि मेरे सारे जो लेग पीसेज़ है वो इसमें अकोमोडेट हो पाए। तो मेरे पूरे यहाँ पर टोटल 7 पीसेस थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे फ्राई पैन में फ्राई करूँगी। बट अफसोस फ्राई पैन में डालने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इसमें भी पूरे नहीं आ रहे, तो अफसोस मुझे फिर 2 बैचेस में ही इसे फ्राई करना पड़ा। खैर तो मैंने चारों पीसेस को डाल दिए हैं बिल्कुल थोड़े से ऑयल में। हाई फ्लेम पे पहले ऑयल को रखना है, उसके बाद चिकन डालने के बाद बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम को, ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर जो मेरे चीज़ बॉल्स हैं उनको मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो सबसे पहले आलूओं का जो मिक्सचर है ना उसको मैंने हाथों में फ्लैटन किया, अंदर चीज़ फिल कर लूँगी।
यर आई हैव यूज मोज़रेला चीज़ एंड उसके बाद आई एम गोना डिप इट इन अ स्लरी वाटर। तो यहाँ पर आई हैव यूज्ड मैदा एंड वाटर का स्लरी। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉर्नफ्लावर इनटू इट, बट आई हैव ओनली यूज्ड ऑल पर्पस फ्लावर एंड वाटर। उसके बाद आई एम गोना डिप इट इनटू ब्रेड क्रम्स एंड कोट इट प्रॉपरली एंड दैट्स इट। उसको सिर्फ फ्राई करना बाकी है। और यहाँ पर जो लौकी के पकोड़े थे तो अम्मी उन्हें भी जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे, बिकॉज़ मैं यहाँ पर चीज़ बॉल जो है उनको बना रही थी। सो यहाँ पर अम्मी हेल्प करने आ गए थे और साइड में उनको फ्रूट्स भी कट करना था। तो बस ये जो मिक्सचर हमने बनाया था उसमें डिप करके हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे जब तक क्रिस्पी ना हो जाए ये, और क्रिस्पी होने ही देना है आपने, वरना मज़ा नहीं आएगा इसका। तो यहाँ पर जो चिकन है उनको मैं टर्न कर लूँगी। थोड़ा सा इसका कलर काला हो गया था बिकॉज़ मैंने हाई फ्लेम पे स्टार्टिंग में रख दिया था इसे। खैर अब बारी आती जो चीज़ बॉल्स है उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँ। सो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, एकदम ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ। आई हैव यूज्ड मीडियम अमाउंट ऑफ ऑयल एंड बिल्कुल हाई फ्लेम पे आई एम गोना फ्राई देम अंटिल लाइट गोल्डन ब्राउन एंड दैट्स इट। आई एम गोना टेक देम आउट आफ्टर दैट। एंड आफ्टर दैट नाउ इट्स टाइम टू फ्राई माई पालक वाली भजिया। सो बस पालक के जो लीव्स हैं उनको वॉश कर लिया था एंड उसके बाद हम गोना डिप इट इनटू द मिक्सचर, बेसन वाला मिक्सचर, एंड बस उसको फ्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पर अंटिल इट टर्न्स क्रिस्पी। सो ये भी बहुत ज़्यादा यम लगता है, बहुत सिंपल है बट बहुत मज़े का लगता है। सो यहाँ पर जो चिकन है वो भी, जो मेरा सेकंड बैच है वो अभी भी फ्राई हो रहा था, और यहाँ पर जो फर्स्ट बैच है वो कम्प्लीटली फ्राई हो चुका था। तो ये वाला जो सेकंड बैच है वो तो अब डाइनिंग टेबल पर या इफ्तार के वक्त नहीं जा पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी सारी चीज़ें हमारी डन हो चुकी थी। सो आई एम गोना पुट ऑल द थिंग्स ऑन द डाइनिंग टेबल नाउ एंड हियर इट इज़, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टेबल। एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली रेडी अल्हम्दुलिल्लाह एंड नाउ वी गोना ओपन आवर फास्ट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, सारे रोज़े रखिएगा एंड बाय बाय, टाटा।